जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 1857 के विद्रोह की अगली क्लास। पिछली एक क्लास ली थी 1857 के विद्रोह की, जिसमें मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, ऐसे क्या कारण हुए कि यह क्रांति इतनी ज्वलंत हुई और कई जगह ये फैली। आज दोस्तों इसके आगे की क्लास करते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। आज दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी 1857 के विद्रोह के बारे में ओढ़ ली है। पहले बताऊंगी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इनका टाइम पीरियड क्या था और इनके समय में क्या क्या सुधार हुए। देन दोस्तों इस का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ, जो 1857 का विद्रोह हुआ इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो क्या निकला, और चर्चा करेंगे कि जो 1857 का विद्रोह था ये कहाँ कहाँ पर फैला और कौन कौन से वर्ग इस संघर्ष से 1857 के विद्रोह का जो संघर्ष था इससे तटस्थता उन्होंने बनाए रखी, मतलब कि ये इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इन सब पे चर्चा करेंगे। कुछ दोस्तों स्टेटमेंट से क्वेश्चन लिए हैं। स्टेटमेंट से भी दोस्तों अगर आपने अपने स्टेट लेवल के पीवाईक्यू सोल्व करे होंगे तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट से पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों को लाभ उठाया गया, तो ऐसा ये स्टेटमेंट किसने दी। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, ये स्टेटमेंट किसकी है या ये किसके द्वारा कहा गया, तो जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार ये कहा गया था। तो कई बार स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज 1857 के विद्रोह के बारे में और जो चीजें बची थी उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इससे जितने भी स्टेट लेवल में यूपीएससी में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं पीवाईक्यू में, वो कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि शुरू करते हैं अपनी क्लास। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों बनता ही बनता है, तो इसको आपको माइंड में बैठा लेना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल, मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। ये आप ध्यान में रखेंगे। कैनिंग का दोस्तों अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1856 से मतलब 1856 से 1862 तक दोस्तों इनका टाइम पीरियड था। कब से कब तक? 1856 से 1860 तक इनका टाइम पीरियड था, ये आप ध्यान में रखेंगे। देन दोस्तों इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, या इनको जैसे कि बात करते हैं भारत में कंपनी द्वारा इनको नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल बताइए कौन थे, तो आप लगाएंगे कैनिंग। क्या लगाएंगे? कैनिंग। कैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेवेल, ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन में दे दे तो आप लगाएंगे कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। देन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ये दो चीज आप लॉर्ड कैनिंग के बारे में ध्यान रखेंगे। और ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे कैनिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि इनके समय में न्यायिक सुधार क्या 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 हुए। तो दोस्तों इनके समय में इंडियन हाई कोर्ट द्वारा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगर पूछ लिया जाए बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे कैनिंग के समय में हुई। ये 3 चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे कि सामाजिक सुधार क्या हुए। न्यायिक सुधार तो ये हो गए कि भाई बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में क्या एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इनके टाइम पीरियड में। ये तो हो गया न्यायिक सुधार। अब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड में सामाजिक सुधार क्या हुआ।
तो दोस्तों इनके टाइम पीरियड में जो काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार माना जाता है वो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1857, ये 1856 विधवा पुनर्विवाह 1856 किसके टाइम पीरियड में पारित किया गया था, ये अधिनियम किसके टाइम पीरियड में पारित किया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब पारित हुआ था, 1856 में। क्या पारित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड की। अब बात करते हैं दोस्तों 1857 की सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ था, तो दोस्तों ये थी महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। किसकी, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब की गई थी इनके द्वारा, 1 नवंबर 1858 में। कब, 1 नवंबर 1858 में। अब ये उद्घोषणा क्या थी इस पर चर्चा करते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें क्या कहा गया था, उद्घोषणा क्या थी, इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर, इस उद्घोषणा में फ्रेंड्स क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। महारानी की जो उद्घोषणा हुई थी जिसे कि किया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इसमें भारत में कंपनी के शासन को तो समाप्त कर दिया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे, और भारत का शासन डायरेक्ट क्राउन के अधीन कर दिया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 1857 का विद्रोह किन किन भागों में नहीं फैल सका। यहाँ से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको एकदम आपको कक्षा को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अपने एग्जाम स्टेट लेवल पीसीएस के बहुत ही करीब है। और दोस्तों ये 1857 के जो विद्रोह का टॉपिक है ये एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में, आईएएस में, और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्लीज़ आप कक्षा में अंत तक जुड़े रहें। ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही सिलेक्टिव लिए जहां से स्टेट लेवल में और आईएएस में और जो अपने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक क्लास जो 1857 के विद्रोह की पिछली ली थी वो करेंगे आप, और थ्योरी की ये क्लास करेंगे, और फिर हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। अगर आप ये मेरी तीनों क्लास ले लेते हैं, इनसे बाहर आपका 1857 में स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको धैर्य पूर्वक क्लास को अंत तक देखना है और कक्षा तक जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। तो बात करते हैं 1857 का विद्रोह किन भागों में नहीं फैल सका। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किन क्षेत्रों में या किन भागों में 1857 का विद्रोह नहीं फैला, तो ये कहाँ पर नहीं फैला था, ये सुनेंगे आप। दक्षिण भारत में दोस्तों ये विद्रोह नहीं फैला था। कहाँ पर, दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत में ये विद्रोह नहीं फैला, दक्षिण भारत में नहीं फैला था। पूर्वी भारत में भी नहीं फैला, पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला था। कहाँ पर, दक्षिण भारत में तो बिल्कुल नहीं फैला, पूर्वी भारत में इधर भी नहीं फैला, पूर्वी में भी नहीं फैला, और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में ये नहीं फैला। अब ये तो बात हो गई कि भाई कहाँ पर ये जो 1857 का विद्रोह होता है या क्रांति के नाम से हम जानते हैं, ये कहाँ पर नहीं फैला। बात करते हैं कि भाई जब यहाँ पर नहीं फैला, ये कि भाई पूर्व में भी मैडम बता रही है पूर्व में भी नहीं फैला, अधिकांश पश्चिम में भी नहीं फैला, दक्षिण में भी नहीं फैला, तो ये फैला कहाँ पर। तो बात करते हैं किन किन भागों में ये विद्रोह फैला था या कौन कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर 1857 का विद्रोह फैला था। तो आप ध्यान में रखेंगे 1857 के विद्रोह से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र थे या 1857 का जो विद्रोह था ये कहाँ पर फैला था, इन पर चर्चा करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिटेल से कराया था, जैसे झांसी है, इसका नेतृत्व किसने किया था, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऐसे ही मैंने आपको लखनऊ का भी बताया था, जगदीशपुर का बताया था, आरा का बताया था, सबका मैं डिटेल में चर्चा पिछली क्लास में कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपको डायरेक्ट ये बताती हूँ कि जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ पर फैला था। और अभी मैंने बताया कि 1857 का विद्रोह अगर आ जाए आपसे 3-4 ऑप्शन में दे दिया जाए कि 1857 का विद्रोह फैला दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, ऐसे करके अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर नहीं फैला, तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे दक्षिण भारत
भारत में नहीं फैला, पूर्वी भारत में नहीं फैला और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे ना तो एलिमिनेट करके आप आंसर को निकाल देंगे। अब बात कर रहे हैं कि 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ पर फैला था, तो आप ध्यान में रखेंगे ये स्थान झांसी, सेकंड लखनऊ, थर्ड जगदीशपुर में फैला था, फोर्थ दानापुर, फिफ्थ पटना मतलब कि बिहार में, 6 आरा ये भी बिहार में है, 7 मुजफ्फरपुर, 8 इलाहाबाद में फैला था, 9 बिहार तो मैंने बता ही दिया, 10 असम में भी फैला था, 11 कानपुर, 12 दिल्ली और 13 बरेली और अवध। ये आप ध्यान में रखेंगे। इन स्थानों पर दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था यहाँ फैला था। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इनको आपको सारी जो भी स्थान में बता रही हूँ इनको आपको याद कर लेना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप एक भी छोड़ देते हैं और एग्जाम में आ गया तो गलती करके आ जाओगे। कौन कौन से स्थान पर फैला था? झांसी में, लखनऊ में, जगदीशपुर में, दानापुर में, आरा में, पटना में, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद, बिहार, असम, कानपुर, दिल्ली, बरेली और अवध। ये स्थान आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ 1857 का विद्रोह फैला था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई 1857 का विद्रोह था दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में ये विद्रोह नहीं फैला। अब दोस्तों इस विद्रोह में जो 1857 का विद्रोह था, क्रांति था, इसमें ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, एमपी में है ना भोपाल, एमपी के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों प्लस जो बड़े बड़े जमींदार थे, इन्होंने दोस्तों इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। मतलब ये है जिन जिन के मैंने नाम बताया आपको, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, इंदौर के होलकर हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदार प्लस जो बड़े बड़े जमींदार थे, इन्होंने दोस्तों विद्रोह में जो ये 1857 का विद्रोह था, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। तो दोस्तों जितने ये मैंने आपको नाम बताए, इन सब ने क्या किया था? अंग्रेजों की हेल्प की थी इस विद्रोह को कुचलने में। दोस्तों यही कारण था 1857 की जो विद्रोह था, क्रांति की असफलता का कारण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह या क्रांति की असफलता की वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, उसकी असफलता के क्या कारण थे? तो दोस्तों कारण यही था, एकता नहीं थी। अगर एकता होती और ये जितने भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की इस विद्रोह को कुचलने में, अगर ये पूरा भारत एकजुट होकर इस विद्रोह में साथ होता तो ये 1857 की क्रांति दोस्तों बहुत ही कारगर सिद्ध होती और इस समय ही अंग्रेजों को जो हम भारतीय थे उन्हें भारत से बाहर निकालने में हम सफल हो जाते। लेकिन असफलता का यही कारण हुआ कि इतने सारे लोग अंग्रेजों के साथ जुड़ गए थे, उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह की असफलता का यही एक प्रमुख कारण भी बना। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि 1857 की विद्रोह की असफलता क्या कारण था। ये जो इतने शासक थे ये सभी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अगर ये सारे एकजुट होकर अंग्रेजों का विद्रोह करते तो उसी समय अंग्रेजों को भारत से निकाल देते और भारत उसी समय आजाद हो जाता। लेकिन ये इस विद्रोह में सभी शामिल नहीं हुए थे। जो जितने देखो मैंने कितने नाम बताए, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसीलिए ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अभी बात करते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह में किसने तटस्थता बनाए रखी, किसने तटस्थता बनाए रखी? तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह में कौन शामिल नहीं हुए, या ये पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह में तटस्थता किसने बनाए रखी, तो आप ध्यान में रखेंगे जो दोस्तों शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, उन्होंने तटस्थता बनाए रखी। प्लस साहूकारों ने तटस्थता बनाए रखी, प्लस जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने भी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। आप 3 ध्यान में रखेंगे, शिक्षित मध्यम वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी, देन
साहूकारों ने तटस्थता बनाए रखी और जमींदारों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन, जो सिपाही जो सैनिक थे उनका चयन कैसे किया? गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर भारत से किया, क्योंकि इन्होंने तो इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसलिए दोस्तों 1857 का जब विद्रोह समाप्त हो गया था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिपाहियों का चयन किया। इसमें कौन कौन शामिल किए? गोरखा, सिख एवं पंजाब। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि इस विद्रोह में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस विद्रोह को कुचलने में। तो यही कारण था कि 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अपनी सेना में रखा। देन दोस्तों बात करते हैं कुछ स्टेटमेंट्स की। अब ये मैंने बता दिया, जो 1857 का विद्रोह था ये कहाँ फैला, कौन कौन से क्षेत्र इससे अछूते रहे, मतलब उन्होंने भाग नहीं लिया। और मैंने 1857 के विद्रोह में किन किन कौन कौन से प्रभावित रहे क्षेत्र वो बता दिया। और क्या तटस्थता किसने बनाए रखी वो बता दिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किन्हें सेना में रखा वो बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट की, जहां से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अभी बताया था आपको, यह केवल सैनिक विद्रोह था, ये स्टेटमेंट किसने दी? तो जॉन लॉरेंस और सीले ने ये स्टेटमेंट दी थी। अभी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बात करते हैं आउटरम की स्टेटमेंट की। आउटरम ने क्या स्टेटमेंट दी? अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ ली जाए, यह मुस्लिम षड्यंत्र था, मतलब कि जो 1857 का विद्रोह था यह मुस्लिम षड्यंत्र था, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ऐसे अगर आपको स्टेटमेंट दे दें और पूछे कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई, आपको ऑप्शन में दे दें आउटरम के द्वारा दी गई, सेकंड दे दे जॉन लॉरेंस के द्वारा दी गई, थर्ड आपको दे दे सीले के द्वारा दी गई, फोर्थ दे दे वीडी सावरकर के द्वारा दी गई, वीडी सावरकर के द्वारा दी गई। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई ये स्टेटमेंट तो दी थी आउटरम ने। किसने? आउटरम ने। ये आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स, जो है यह केवल सैनिक विद्रोह था, यह केवल सैनिक विद्रोह था, ये किसने कहा या ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? तो इसमें आप दो नाम याद रखेंगे, जॉन लॉरेंस और सीले। क्या? जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह था। क्या? यह एक केवल सैनिक विद्रोह था, ये आप ध्यान में रखेंगे। थर्ड है, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। क्या? यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? तो आप ध्यान में रखेंगे होम्स। क्या ध्यान में रखेंगे? होम्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, वीडी सावरकर। इस पे आप 3 स्टार लगा ले। स्टेट लेवल और आईएएस में ये क्वेश्चन वीडी सावरकर का पूछा गया है। वीडी सावरकर का अगेन ये क्वेश्चन, यहाँ से स्टेटमेंट से दोस्तों आपको एक ना दो प्रश्न जरूर आपको स्टेट लेवल किसी भी, चाहे आप स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या आईएएस लेवल के यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडी सावरकर की बात करते हैं, इनकी पुस्तक काफी फेमस है। इनकी पुस्तक का ही नाम पूछ लेते हैं कई बार कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्या है नाम पुस्तक का? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको 3-4 ऑप्शन में दे देंगे, आपको लगाना है वीडी सावरकर। दोस्तों वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी गई थी। इसमें क्या इस पुस्तक में विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। अगर ऐसे आ जाए कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई, तो आप ध्यान में रखेंगे वीडी सावरकर के द्वारा इनकी पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये संज्ञा दी गई। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, जो 1857 का विद्रोह था, वीडी सावरकर जी ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, मतलब आजादी की पहली लड़ाई
1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई वी.डी. सावरकर ने कहा था। ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों आगे की 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार से भी स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे। तो आप ध्यान में रखेंगे सुरेंद्र नाथ सेन। कई जगह आपको SN सेन भी मिल जाएगा देखने को शॉर्ट फॉर्म में, SN सेन। इनका फुल नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। अगर आपसे 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार, सरकारी फोकस करना है सरकारी इतिहासकार पर, तो आप लगाएंगे सुरेंद्र नाथ सेन। कौन थे? 1857 के विद्रोह के सरकारी अगर इतिहासकार पूछ लिया जाए आपसे तो आप लगाएंगे सुरेंद्र नाथ सेन। क्या लगाएंगे? सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक 1857 इनकी पुस्तक थी 1857। 1957 में ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी। बात करते हैं मजूमदार की। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगर ऐसे आ जाए कि जो 1857 का विद्रोह है उसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये किसने कहा? तो आप लगाएंगे मजूमदार। किसने कहा? मजूमदार ने। अब पील आयोग का गठन भी किया गया था। अगर ऐसे आ जाए पील आयोग का गठन कब किया गया था तो आप लगाएंगे 1858 में। पील आयोग का गठन की अध्यक्षता किसने की थी? आप अध्यक्षता ध्यान में रखेंगे जोनाथन पील ने पील आयोग के गठन की अध्यक्षता की थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। कब की थी? 1858 में की थी। अब जो 1857 का विद्रोह है इन्हें किन नामों से जाना जाता है, ये कहाँ पर हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, ये सब स्टूडेंट्स मैं पिछली क्लास में करा चुकी हूँ। तो पहले जितने भी स्टूडेंट आज ये पहली बार क्लास देखेंगे तो पहले उन्हें मेरे 1857 के विद्रोह की पहली क्लास देखनी है। उसे मैं जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक डाल दूंगी। जब आप पहली क्लास 1857 के स्टूडेंट पहली क्लास को देखेंगे देन आप इस सेकंड क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे और फिर आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। और यहाँ से आप सभी को पता है 1857 के विद्रोह से ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में बल्कि आईएएस में भी क्वेश्चन बनता है। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना करें वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन दो क्लासेस को आपको अच्छे से देखना है। वैसे इतिहास की ये अपनी 12 नंबर की क्लास है। इससे पहले 11 कक्षाएं मैं अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर डाल चुकी हूँ। वो भी आप इतिहास की जो कि मैंने स्टार्ट कराया आपको आधुनिक भारत का इतिहास वो भी देख सकते हैं। 62 लेक्चर दोस्तों मेरे करंट अफेयर के हो चुके हैं जो कि मैं डेली कराती हूँ, सिर्फ संडे को छोड़ के। वो भी आपको देखने, आपको करंट अफेयर में काफ़ी मदद होगी। और 38 लेक्चर दोस्तों मैं अपने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के कवर करा चुकी हूँ। तो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और स्टेट लेवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको उन क्लासेस से बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो आपको वो क्लासेस भी देखनी है दोस्तों। आज क्या रोज़ ही डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक डालती हूँ तो वो आपको ज्वाइन करना है। 1-2 दिन में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने ये कराया। इसकी जो 1857 का विद्रोह है इसकी मैं शाम तक आपको पीडीएफ दे दूंगी तो वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और उससे अपनी रिवीजन को करना है। तो दोस्तों ये 1857 के विद्रोह से जितने भी पॉइंट मुझे लगे जहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सोल्व करे हैं स्टेट लेवल के तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो हमने थ्योरी को ऐसे कवर किया है क्वेश्चन के साथ। अभी जब मैं आपको कल की क्लास में पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगी तो जब आप थ्योरी की अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है तो आपको सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आपको ये क्लासेस को अच्छे से देखना है दोनों को और कल हम इनके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अंत में दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो ऑल बेल आइकन होता है उसको दबा ले ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियो जाए और वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपको अगली नेक्स्ट क्लास में।